दोस्तों, कोलकाता से आने के बाद जो भी रिवॉर्ड मिले थे उससे 1.5 महीना जिंदगी बड़े आराम से कटी। मैं खुश, घरवाली खुश और बाहर वाले भी खुश, सब खुश। मगर इस खुशी के चलते मेरा वजन काफी बढ़ गया था। तो किसी ने कहा ग्रीन टी पियो, चर्बी खत्म हो जाएगी। मगर कसम से दोस्तों, ग्रीन टी पीते पीते चर्बी तो खत्म नहीं हुई, मगर बचे हुए पैसे सारे खत्म हो गए। और अब मैं फिर से एक बार पाई के साथ चाय का मोहताज था। कंगाली इस कदर हावी थी कि स्टारबक की कॉफी पीने वाला मैं अब 2-2 घंटे भंडारे की लाइन में खड़ा होकर बारी का इंतजार करने लगा। घरवाली के भी तेवर बदल चुके थे, बात बात पे बेलन दिखाने लगी थी। दोस्तों, बेलन तक तो ठीक था, मगर ये कुटनी से कौन कूटता है भाई। मैं बहुत परेशान था, मगर उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट पड़ा जब वो ताने मार के बोली, कहाँ गए वो तुम्हारे मिशन वाले। दोस्तों, बात जाके सीधा मेरे गुर्दों पे लगी और मैं टप टप करके आंसू निकल आए। दोस्तों, समय काफी बीत चुका था और अब धीरे धीरे मैं भी मिशन की उम्मीद हार चुका था। अब लगने लगा था कि नौकरी ही अंतिम विकल्प है। तो मैं निकल पड़ा अपने दस्तावेज लिए। चिलचिलाती धूप में मेरा चिकना चेहरा भुना हुआ चिलगोजा बन चुका था। नौकरी के नाम पे केवल धक्के मिल रहे थे। मैं उम्मीद हार चुका था। फिर मैंने आखिरी बार उम्मीद भरी आंखों से आसमां को देखते हुए कहा कि ऐ आसमां, तू बता दे, अगला मिशन मेरा कहीं रह गया है, कहाँ है तू उसका पता दे। और मेरी दुआ कबूल हो गई। उसी टाइम मुझे एक फोन आया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे लगा ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मैंने जैसे ही फोन पिक किया तो सामने से आवाज आई, सर यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड विद अ लिमिट ऑफ 15,000। क्या आप लेना चाहेंगे? मैंने कहा, देना ही है तो मुझे कोई मिशन दो। आई एम अ मिशन स्पेशलिस्ट, हमका मिशन चाहिए। बोली ईना चोलवे भक्त। मुझसे अब मेरा दुख देखा नहीं जा रहा था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब मैं घर जाने लगा तभी मेरे मोबाइल पर एक सीक्रेट मैसेज आया जिसमें लिखा था तलो। मैंने पूछा कहाँ तलो? बोला मिशन पे तलो। और फाइनली मुझे रिसीव हुई मेरे अगले मिशन की सारी डिटेल्स। मैं बहुत खुश हो गया। शायद इतना खुश मैं तब हुआ था जब मुझे आखिरी बार बैंकॉक जाने का मौका मिला था। मगर दोस्तों, मिशन की डिटेल्स पढ़ने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ये मिशन बाकी मिशन से अलग होने वाला था। इस मिशन में हमें उस शख्स को पकड़ना था जिसे शक्तिमान भी न पकड़ पाए। जी हाँ दोस्तों, और वो था तमराज किल्विस, जो कि काफी सालों से शक्तिमान के डर से हमसे काफी दूर हमारे पड़ोसी देश कजाकिस्तान में छुपा हुआ था। और वहां उसने अपने काले जादू से पहाड़ियों को नशीले नमक से ढक दिया था। और ये मिशन हमें इसलिए भी मिला था क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार था। और साथ ही हमारे साथ था काली शक्तियों को अपने वश में करने वाला हमारा साथी मिस्टर पी। और हाँ, हमारा इस बार मिशन था किल्विस को ढूंढने का और जी भर के कूटने का। घर पहुंचते ही मैंने जब मिशन के बारे में घरवाली को बताया तो वो बोली, बाबू 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा के जाओ। मैं बोला, हैं, मैं वापस आऊँगा। और फिर वो दिन आ गया दोस्तों, जब फाइनली मुझे कहने को मिला, मैं चला, सर पे बांधी कफन, मौत की राह पर टाटा ए जाने मन। और इस तरह दिल पे कोलेस्ट्रॉल लग के मैं निकल पड़ा अपने मिशन को अंजाम देने। और इस बार हमारा एक ग्रुप मिशन था और इस बार मेरी टीम में शामिल थे मिस्टर पीप, मिस्टर ओगी और साहब। दोस्तों, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मुझे ठोकर लग गई, मगर फिर भी मैं लंगड़ाते निकल पड़ा मिशन की खुजली को दूर करने। एयरपोर्ट पे पहुंच के भूख लग चुकी थी, मगर जेब में पैसे नहीं थे। किसी ने बताया अगर आपके पास कार्ड है तो लॉन्च में खाना आपको फ्री में मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरे पास तो 2 कार्ड थे, एक मेरी शादी का कार्ड और दूसरा दिल्ली मेट्रो का। मगर पता नहीं क्यों दोस्तों, उनके कार्ड मांगने पर जब मैंने कार्ड दिया तो उनको पता नहीं क्या हो गया। बोली, सर यहाँ पे हमें गाली गलौज करना अलाउड नहीं, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, हम आपको कॉल कर लेंगे। हमें कुछ समझ नहीं आया और फिर लाइन में खड़े लोगों ने धक्का मुक्की की और धक्के मार के लाइन से हकाल दिया। दोस्तों, गुस्सा इतना आया कि हमने उसी समय एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और उसी वक्त कसम खा ली कि ये बात कोई किसी को नहीं बताएगा। यहाँ से धक्के खाने के बाद फाइनली भूखे पेट हम उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके थे। वहाँ हमें कुछ और साथी मिले। जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो बस खाने की और खजाने की। लोकेशन में पहुँच के हमें पता चला कि वहाँ तो बाकी रीजन से भी काफ़ी सारे एजेंट सेम मिशन के लिए आए हुए हैं। कंपटीशन बढ़ चुका था, मगर हम लोग हिम्मत नहीं हारे क्योंकि हमारे साथ थे मिस्टर पी और बोले आग लगा देंगे। सुबह होते ही हम निकल पड़े सबूत इकट्ठे करने। और हमेशा की तरह दोस्तों, इस बार भी रास्ते में मुझे मेरे कुछ फैन मिले जो मुझे देख के बावले से हो गए
और बोले हमका फोटो चाहिए। मैंने कहा ले लो। यहाँ जितनी खूबसूरत वादियाँ थी उससे भी खूबसूरत थी यहाँ की ब्यूटी। मेरा साथी योगी जिस भी ब्यूटी को देखता बस एक ही बात बोलता, उमागु तुरुला। बहुत मुश्किल से अपने साथी योगी को समझाया कि बबुआ तुम्हारा बच्चा है इंडिया में। तब जाके कहीं योगी होश में आया। हमें सूत्रों से पता चला कि टारगेट चर्च के आसपास कहीं छुपा बैठा है, तो हम निकल पड़े चर्च की तरफ। वहां पहुंच के देखा तो पता चला यहाँ के सारे बटूटर हड़ताल पे बैठे हैं। एक बटूटर से हमने पूछा तुम्हारी मांगे क्या है? वो बोला पक्टूर पक्टूर। मैंने बोला ओके और मैं आगे निकल गया। हमारा टारगेट भी वहां से निकल चुका था, मगर तभी हमारा साथी हमारा पीप कहीं गायब हो चुका था और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। फिर हमने फैसला किया कि भाई एक दिन तो सबको जाना है, और हम आगे बढ़ गए। और उसी रात पीप योगी के सपने में आया और उसने बताया कि उसे किल्विश ने किडनैप कर लिया है और उसे भी नमक के नशे में करवा रहा है। साथ ही पीप ने लोकेशन भी साझा करी और हमने शुरू कर दी प्लानिंग ताकि इस बार टारगेट बच न पाए। तो दोस्तों लिए चलते हैं आपको अपने मिशन के अंतिम पड़ाव पे। जी हाँ, वहाँ खतरा बहुत था, तो हमने सारे हथियारों की टेस्टिंग करके उन्हें पैक कर लिया, मगर ले जाना भूल गए। हमें जाना था कॉकटोबी। ओगी घबरा गया था और जाने के लिए मना करने लगा। शुक्र है कि मैंने मोटिवेशनल स्पीच तैयार करके रखी थी, जो सुन के सारे एजेंट जज्बे से भर गए और एक सुर में बोले आग लगा देंगे। दोस्तों आगे जाने का बस एक ही रास्ता था, हमें रोपवे से लटकते हुए आगे बढ़ना था। हमारे तो गुर्दे मुंह में आ गए थे, मगर मिशन भी पूरा करना था और हमारे पास समय ख़त्म होने वाला था। तो हमने अपनी पंचलाइन याद करी और कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और आगे बढ़ चले। ऊपर जाके देखा तो पता चला यहाँ तो नमक का पूरा पहाड़ बन बैठा है। किसी ने बताया कि यहाँ माइंस बिछी हो सकती हैं, तो हमें याद आया कि पीप ने एक बार बताया था कि अगर माइंस का खतरा हो तो बिना पैरों को उठाए कैसे चलना है। हम भी घिसटते हुए आगे बढ़ने लगे। दोस्तों धीरे धीरे हमें भी इस नमक के सस्ते नशे होने लगे। हम अपनी मंजिल से भटकने लगे थे, मगर तभी हमारे बीच प्रकट हुए नशा रोकथाम दस्ते के कुछ कर्मचारी, जिन्होंने हमें कस्तूरी मेथी सुंघाई और जिससे हम फाइनली होश में आए। अचानक हमें मिस्टर पीप दिखा और उसकी अजीब अजीब हरकतें हुई। हमें उस पर शक होने लगा। हमारा शक यकीन में तब बदला जब हमने उसे मिस्टर पीप की मुद्रा में आने के लिए कहा, जो कि वो नहीं कर पाया। और फाइनली दोस्तों हमारे हाथ लग चुका था टारगेट। जी हाँ, यही था किल्विश, जो मिस्टर पीप का हम शक्ल बना घूम रहा था। फिर हमने उसे भी इतना कूटा कि उसके भी गुर्दे मुंह में आ गए, और फिर हमने मिस्टर पीप को भी छुड़वा लिया। और दोस्तों फिर मिस्टर पीप ने इस तमराज किल्विश को एक बोतल में बंद करके कहीं दूर गाड़ के आ गए। इस मिशन की कामयाबी के बाद हमें और 2 दिन अलमाटी में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ और हमने खूब इंजॉय करा। एंड आई होप दोस्तों ये मिशन आपको भी पसंद आया हो। अगले मिशन के लिए बने रहिए हमारे साथ।